हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक जर्नल एंट्री करेंगे और इसकी ट्रांजैक्शन क्या है। सोल्ड गुड्स टू अली ₹15,000, यानी कि अली को आपने 15,000 रुपये का सामान बेचा और उसमें आपने 1,000 रुपये रिसीव कर लिए। इसका मतलब क्या है कि कैश में 1,000 है और उधार उधार का मतलब क्रेडिट में है 14,000। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है, तो 1,000 कैश मिला है या 10,000 रुपये कैश मिला है तो 10,000 रुपये कैश हो जाएगा और 5,000 रुपये उधार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सारा का सारा पैसा मिल जाता अगर ये सारा का सारा पैसा मिल जाता तो आप क्या एंट्री करते? इफ ऑल कैश। अगर सारा पैसा कैश में मिल जाता तो आप एंट्री क्या करते? आप करते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 15,000, यानी कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो सेल्स अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में कभी भी अ, नाम नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये सारा का सारा उधार हुआ, इफ ऑल क्रेडिट, अगर सारा का सारा उधार होगा और आपने अली को सामान बेचा है तो अली को सामान बेचा है तो कैश तो आया नहीं है। तो कैश की जगह आप क्या लिख दोगे? अली लिख दोगे। अली डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं हुआ है तो ना तो सारा कैश है और ना ही सारा उधार है। यहाँ पे क्या है? कैश की 1,000 की अमाउंट है और उधार की 14,000 की अमाउंट है। ठीक है, तो यानी कि देखो, आप सेल्स कितनी हुई है आपकी? सेल्स तो आपकी हुई है 15,000। ठीक है, और 15,000 में 1,000 रुपये आपको मिल गया है तो कैश में मिल गया है तो कैश को डेबिट कर देंगे। जितना कैश मिलता है उसके हिसाब से हम कैश को डेबिट कर देंगे, 1,000 रुपये। अब 14,000 जो उधार है, तो उधार में क्या करोगे आप? जब भी उधार किसी को बेचते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं। तो अली डेबिट 14,000 रुपीज। तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी, यानी कि जो कैश में है उसको कैश में डाल दो और जो उधार है उसमें उसका नाम लिख दो। अब अली हमारा क्या बन गया? अली हमारा डेटर बन गया, क्योंकि हम उसको उधार बेचते हैं। ठीक है, तो डेटर कौन होते हैं? डेटर कौन होते हैं? आपके कस्टमर होते हैं जो आपसे उधार खरीदते हैं, यानी कि क्रेडिट कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, हम कैश में भी बेचते हैं और उधार भी बेचते हैं। तो कैश बेचते हैं तो हमें मतलब नहीं है। आपकी भी अगर शॉप है और कोई आपको पैसे दे रहा है और सामान ले रहा है तो ऑफ कोर्स उसके नाम से आपको क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है, उधार ले रहा है, तो फिर आप पूछोगे कि भाई अपना नाम बताओ। ठीक है, तो उधार में हम उसका नाम लिख देते हैं और उसका अकाउंट खुल जाएगा। और इसकी नरेशन क्या होगी? नरेशन में हम क्या करते हैं? बीइंग लिखते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स टू अली फॉर 15,000 एंड ₹1,000 रिसीव। तो 1,000 रुपये मिला है, 15,000 का सामान बेचा है, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब है? 14,000 रुपये उधार है। ठीक है, अब 14,000 रुपये उधार है तो देखो, जो उधार होता है उसकी एंट्री क्या होती है? अली डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना, जब उधार होता है तो उधार में हम उस कैश की जगह उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एंट्री को बना लेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।